किसी को कोई डाउट नहीं है किसी पिछली क्लास में से? योगेश भाई, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हम पिछली लास्ट क्लास में हम मैरिज का टॉपिक कर रहे थे आई थिंक। तो उसमें कोई डाउट है क्या? नहीं सर, मुझे किसी में कोई डाउट नहीं है। किसी में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब हम बाकी चीजें जो सामने मेरे नजर आ रही हैं उसके अलावा हमने दो मैरिज अब कैसे चेक करनी है किसी की, उसके बारे में बात करते हैं कि जन्म कुंडली में ये कैसे देखें कि किसी की दो शादियां प्रॉमिस्ड हैं या नहीं प्रॉमिस्ड हैं। तो दो शादी का सवाल आता है। हाँ यही हाँ आया आता है सर, आता है, मुझे भी आता है। हाँ, तो सेकंड दो मैरिज के लिए हम किस किस कस्प को या कौन से कॉम्बिनेशन देखेंगे? फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड और सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड, ये दोनों को देखेंगे। फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड और सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड अगर ये मरकरी जुपिटर हो या ये 3, 6, 9, 12 ये कोई भी और प्लेनेट हो, एनी अदर प्लेनेट इन साइन ऑफ मरकरी और जुपिटर और एनी प्लेनेट appearing as sublord in nakshatra of Jupiter और मरकरी। ये लाइन जो मैंने लिखी है ये कितनों को समझ में आई, कितनों को समझ में नहीं आई कि दो शादियां हम कैसे देखेंगे? अगर सातवें, अब ये सामने एक मिनट, कुंडली ये सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड है, ये सामने ये इस वक्त की कुंडली है जिस टाइम हमने क्लास स्टार्ट की है। तो इस टाइम पे अब इस चार्ट में क्या दो शादियां होंगी कि नहीं होंगी अगर हमें देखना हो तो हम कैसे देखेंगे? पहला और सातवां, फर्स्ट और सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड अगर मरकरी हो या जुपिटर हो, मतलब डुअल नेचर प्लेनेट हो, अपने दो ही प्लेनेट हैं डुअल नेचर, मरकरी और जुपिटर, इनके साइन 3, 6, 9, 12 जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस और पाइसेस 3, 6, 9, 12 ये प्लेनेट, ये राशियां। तो पहला और सातवां, फर्स्ट और सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड अगर मरकरी हो या जुपिटर हो तो हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अगर मान लीजिए ये मरकरी या जुपिटर की जगह कोई और प्लेनेट होता, मैं इसको 10 मिनट आगे कर दिया, अब ये वीनस हो गया सेवंथ का कस्पल सबलॉर्ड, तो अब हम क्या चेक करेंगे, क्या वीनस मरकरी या जुपिटर के नक्षत्र में है या उसकी राशि में है। तो अगर इस कुंडली में हम देखेंगे जो अभी 10 मिनट आगे की मैंने, तो वीनस शनि की राशि में है और सूर्य के नक्षत्र में है। तो इसका मतलब दो मैरिज का प्रॉमिस इस चार्ट में नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं मरकरी को देखूं तो मरकरी अब खुद से ही प्लेनेट अपीयर हो गया फर्स्ट और सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड बनके, तो दो शादियों का योग हमें प्रॉमिस इस चार्ट में दिख रहा है। इतना समझ में आया या ये नहीं समझ में आया, या किसी को इसमें डाउट है? आ गया समझ, आ गया सर। आ गया। तो अब क्या सिर्फ इतनी कंडीशन पूरे होने से दो मैरिज की हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सिर्फ इतनी कंडीशन, मतलब ये दशा बुक के अंदर भी देखना है ना सर? हाँ जी, दशा बुक के अंदर भी देखना है ना जी? दशा भुक्ति अंतर भी देखना है। नहीं, दशा हाँ भुक्ति मतलब अंतर तो वो इवेंट होगा कब उसके लिए देखा जाएगा ना।
अभी हम प्रॉमिस की बात कर रहे हैं। ओके ओके ओके। मैंने ये नहीं बोला कि होगा कब, अभी उसकी बात नहीं कर रहे, प्रॉमिस ऑफ इवेंट की बात कर रहे हैं कि किसकी किसकी 2 शादियां हो सकती हैं, किसकी नहीं होंगी। तो अब ये जो प्लेनेट है, जो प्लेनेट अपीयर होगा एज अ कस्पल सबलॉर्ड, वो कोई भी प्लेनेट हो, उसका 2 और 11 के साथ लिंक होना मैंडेटरी है, या 2 के साथ हो या 11 के साथ हो। 2 और 11 के साथ लिंक होना जरूरी है। 2 और 11 सर हाउस में किसका लिंक होना जरूरी है, रिपीट करना जरा, 1 मिनट मेरा मिस हो गया। 7th कस्पल सबलॉर्ड का, 7th कस्पल सबलॉर्ड का लिंक 2 या 11 से मैंडेटरी हो तो ही 2 शादियां होंगी। सेकंड एंड 11th हाउसेस में जी, ये तो हाँ जी, 2 और 11 हाउसेस हाउसेस है ना जी वो। 2 और 11 हाउसेस हैं। तो अभी मरकरी यहाँ पे अपीयर हुआ, तो मरकरी का लिंक 2 और 11 से होना जरूरी है। अब ये लिंक कैसे कैसे बन सकता है, या तो मरकरी 2 और 11 में बैठा हो, या मरकरी का जो स्टार लॉर्ड है वो 2 या 11 में बैठा हो, या मरकरी का सबलॉर्ड 2 या 11 से रिलेशन बिल्ड करे। किसी भी कोई भी एक कंडीशन कंप्लीट हो जाए तो बात बन सकती है। अब इस कुंडली में मरकरी का रिलेशन क्या 2 या 11 से है? यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं नहीं है, तो इस चार्ट में मैरिज का प्रॉमिस, 2 मैरिजेस का प्रॉमिस नहीं है। जी ठीक है जी, इसमें कोई डाउट, कोई आपको जो चीज नहीं समझ आई हो, कोई ऐसी चीज? सर ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया ये फिर, क्या जी? कि अगर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट और 7th का सबलॉर्ड मरकरी है, तो हम कहते हैं कंडीशन हो गई फुलफिल, तब उसके पास 2 11 नहीं है, तो ये नहीं होगा, तो फिर ये कैसे चलेगा? ये कैसे चलेगा? पूरी दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, सिर्फ एक से नहीं होगा एक से नहीं होगा ना। ठीक है सर, ठीक है। एक से नहीं होगा, अगर एक होगा तो नहीं होगा। एक कंडीशन पूरी हो, मान लो वो 2 11 से रिलेशन बन जाए प्लेनेट का, लेकिन वो मरकरी और जुपिटर से लिंक में ना हो तो भी नहीं होगा। अभी मैं यहाँ ये मतलब अरेंज मैरिज होगा या लव मैरिज होगा वो बता सकते हैं? बात की थी यार, ये पिछली क्लास में आप थे नहीं क्या? वो मिस हो गया। रिकॉर्डिंग क्या कह रहे हो? मेरा मिस हो गया था लास्ट क्लास। रिकॉर्डिंग भेजा मैंने आपको, रिकॉर्डिंग भी नहीं मिला क्या? नहीं मैंने सुना नहीं। ओके, ये हम कवर कर चुके हैं। प्राइमरी हाउस मैरिज का है 7th, लव का है 5th। अगर 7th कस्पल सबलॉर्ड का लिंक 5 से हो या 5th कस्पल सबलॉर्ड का लिंक 7th से हो, तो फिर लव मैरिज कब बोल सकते हैं। 7th कस्पल सबलॉर्ड का लिंक 5th हाउस से हो, 5th कस्पल सबलॉर्ड का लिंक 7th से हो, तो बोल सकते हैं। और इसमें थोड़े केसेस ऐसा आते हैं कि वो पहले उन्होंने अरेंज मैरिज किया और वो डाइवोर्स हुआ और वो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, वो लव मैरिज करना चाहते हैं, तो वो फिर लव मैरिज होगा कि नहीं होगा, ऐसा सवाल आता है। वो चार्ट है क्या आपके पास? होना चाहिए सर इसमें। हाँ, वो चार्ट अभी नहीं डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा रुक के करेंगे। आखिर में जब क्लास के लास्ट 30 मिनट्स में चार्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी हम
कॉम्बिनेशंस देख लें कि कौन कौन से हमारे यूज होंगे। जी ओके, मैं देख के रख लूंगा क्लास में। ठीक है, तो आप वो नोट करके रख लो, अभी हम देखते हैं उसको। और पिछले ही क्लास आप कर लेना, तभी आपके सवाल नहीं थे। जिन लोगों ने रिपीट क्लास नहीं सुनी है, मैं इसलिए बार बार पूछ रहा था कि उस पे सिर्फ 3 व्यूज आए हैं उस। कल रात को ही देखा था सर मैंने वो हाँ, वीडियो ना। वही मैं कह रहा हूँ कि वो जिन्होंने तो देखा होगा उनको तो आइडिया होगा कि आज हम क्या पढ़ा रहे हैं या क्या, कहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जिन्होंने इसको नहीं देखा उनके लिए ये सारी जो ऊपर डिस्कशन हुई है वो उसका कुछ समझ नहीं आएगा उनको। तो 2 और 11 का लिंक मैंडेटरी है, ये कंप्लीट होना चाहिए, ये अलग अलग नहीं होना चाहिए। 1st एंड 7th का रिलेशन मरकरी या जुपिटर से हो, वो साइन लेवल पे हो जाए, वो नक्षत्र लेवल पे हो जाए। अब यहाँ पे प्लेनेट 3, 6, 9, 12 में कोई प्लेनेट बैठे नहीं है, तो अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा प्लेनेट होता जो 3, 6, 9, 12 में साइन में होता, वो भी काम कर देगा। अभी वीनस को हम 1 साल पीछे लेके चलते हैं। चलो कुंडली कोई आया क्या, नहीं आया, ठीक है। अभी मैं थोड़ा आगे पीछे करके इनको राशियां बदल के लाता हूँ थोड़ी सी। हाँ, ये अभी आ गया। अब हम ले आते हैं, या वीनस को ले आते हैं। 10 मिनट। इसमें जो ये चीज लिखी है 2 या 11 में से कोई एक आ जाए, एक आ जाए कोई। अब यहाँ पे एक चीज और, हाँ, जैसे अगर 1st में और 7th में दोनों में मरकरी होना जरूरी है, या फिर एक दोनों में से एक में भी आ गया तो? एक जुपिटर हो गया, एक मरकरी हो गया तो भी चल जाएगा। अगर एक मरकरी रह गया और दूसरा कुछ और हो गया तो भी? तो फिर प्रॉमिस अधूरा हो जाएगा वो। ओके, आप समझो 1st और 7th क्यों मैंने उठाया। आप जब अपनी कुंडली देखते हो तो आपके स्पाउस का जो हाउस है वो ये वाला है 7th। जब 7वें से आप कुंडली बनाओगे तो आपके पार्टनर के लिए आप 1st बने, तो दोनों तरफ प्रॉमिस, अगर यहाँ और यहाँ प्रॉमिस मिल जाएगा, यहाँ प्लेनेट होंगे तभी डुअलिटी की बात होगी ना। जब 7th से कुंडली घुमाएंगे, हम रोटेट करेंगे, अगर मैं हाउस रिवॉल्व करता हूं यहाँ पे 7th से, तो ये 7th का जो मून है, फर्स्ट का जो मून है वो 7th हो गया, 7th का यहाँ हो गया। रोटेट जब मैं घुमा के देखूंगा तो 1st और 7th दोनों हाउस इंपॉर्टेंट है, 1 और 5, 1 और 7। तो 1st कस्पल सबलॉर्ड और 7th कस्पल सबलॉर्ड को हम इंस्पेक्ट करेंगे। मेन फोकस हमारा 7th कस्पल सबलॉर्ड पे रहेगा। अगर 7th का रिलेशन 2 और 11 से होगा और मरकरी जुपिटर और इनसे होगा, तभी 2 मैरिजेस प्रॉमिस्ड होंगी। 2 एंड 11 से होगा तो। भैया मेरे वाले में है। आपके वाले में है? एक मिनट ओपन करके देख लो, चाहे मेरे को तो दिख रहा है। कोई बात नहीं, हम एंड में करेंगे, एंड में देखेंगे। ठीक है, तो उसको हम बाद में देखेंगे, ये कुंडलियां बाद में करेंगे। अभी यहाँ तक कोई सवाल है आपका? नहीं है ना। वो अब 2 मैरिजेस होने के लिए एक मैरिज का टूटना भी तो जरूरी है ना। अगर वो मैरिज टूटेगी नहीं तो दूसरी नहीं होगी। अब टूटने के लिए क्या चाहिए? शादी टूटने के लिए क्या चाहिए? एक 6, 10, 8, 12 डिवोर्स के लिए चाहिए ना। तो अगर शादी टूटेगी नहीं तो दूसरी थोड़ी होगी। हम सेकंड मैरिज की बात कर रहे हैं। अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो आप हिंदू एक्ट के अंडर आओगे इंडिया में,
अगर आप मुस्लिम नहीं हो, आप 2 शादियां नहीं कर सकते, पहली को छोड़ना पड़ेगा, या अगर पहली को कुछ हो जाएगा तभी दूसरी मैरिज होगी ना। तो उसके लिए क्या आना चाहिए? उसके लिए पहले डिवोर्स होगा। मैं इसको लिख के समझाता हूँ, फिर ज्यादा आसान समझ आएगा। देखो, पहले होगी फर्स्ट मैरिज। अब 3-4 सिनेरियोज होंगे, डिवोर्स होगा, या डेथ होगी, या सेपरेशन होगी विदाउट डिवोर्स, ठीक है। ये 3 सिनेरियोज ही होंगे ज्यादातर। या तो डिवोर्स होगा, या पार्टनर की डेथ हो सकती है, या सेपरेशन विदाउट डिवोर्स हो सकती है। ठीक है योगेश भाई, यही सिचुएशन होगी। सेपरेशन विदाउट डिवोर्स कैसे होगी सर? सेपरेशन विदाउट डिवोर्स कैसे होगी? मैं मतलब एग्जांपल दूं हैं? सर ये हो सकती है सर। हाँ सर, समझ गया। हो सकती है सेपरेशन विदाउट डिवोर्स। हो सकती है सर। ठीक है, ये तो मतलब इतने बड़े आदमी ने हो गई, अपन लोग तो छोटे मोटे हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने किया तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, है ना। तो अब जब पहली मैरिज खत्म होगी, उसके बाद ही सेकंड मैरिज होगी ना। अब यहां से आप सीधा यहां नहीं आ सकते जब तक आप मुस्लिम नहीं है तो, क्योंकि मुस्लिम में, इस्लाम में ये अलाउड है। वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर नहीं आते, वो कौन अलग अलग उसमें आते हैं वो, है ना। अपन इसको टच अपॉन नहीं करेंगे। तो फर्स्ट मैरिज के बाद अगर डिवोर्स हो, डेथ हो, या सेपरेशन हो गई, तभी ये काम हो सकता है। या इसमें मिसिंग हो गया बंदा, वो आया ही नहीं, चला गया, पता ही नहीं कहाँ है, तो डिक्लेयर डेड भी हो जाता है ना। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं, एक नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद सेकंड मैरिज होगी, तो यहाँ पे ऑपरेट होगा 2, 7, 11। यहाँ पे ऑपरेट क्या होगा? 1, 6, 10, 8, 12, ऐसे कुछ ऑपरेट होगा। ठीक है, सेकंड मैरिज के लिए फिर क्या ऑपरेट होगा? 2, 7, 11। अब सेकंड मैरिज है तो 9th हाउस की इन्वॉल्वमेंट हम थोड़ी बीच में ले लेंगे, 7 से 3rd। तो ये कॉम्बिनेशन हमें देखेंगे, फिर से हो जाएगी शादी। 2, 7, 11 फिर आ जाएगा, फिर हो जाएगी। लेकिन अब कई लोग होते हैं जो नहीं शादी करते। अब वो कौन लोग होंगे और कौन लोग शादी करेंगे, उसका डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं। वो ये है, अगर किसी का 7th कस्पल सबलॉर्ड मरकरी और जुपिटर के साथ 2 और 11 के साथ लिंक नहीं बनाएगा, तो सेकंड मैरिज के योग नहीं बनेंगे, तो सेकंड मैरिज नहीं होगी। इसमें कोई डाउट है? भाई इतना सन्नाटा। नहीं सर, नहीं। ठीक है, तो अब और क्या चीज अब मैरिज में और क्या देखें? लव मैरिज की बात हमने कर ली, रिलेवेंट रिलेशनशिप का हमने कॉम्बिनेशन देख लिया था लास्ट क्लास में, नो मैरिज का हमने देख लिया। हमने यहाँ कुछ पॉइंट्स भी बनाए थे कि कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, उनके ऊपर चलते हैं जरा। मैरिज कब होगी, पार्टनर कैसा होगा, कहाँ से होगा, लुक्स ऑफ पार्टनर, नेचर ऑफ पार्टनर, प्रॉब्लम्स इन मैरिज, वर्किंग नॉन वर्किंग पार्टनर, डिवोर्स, प्रोफेशन, लव और अरेंज, इंटरकास्ट, फेथ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मल्टीपल मैरिजेस। ठीक है, तो हमने टच अपॉन किस किस को कर लिया है? हमने
मैरिज की बात कर ली, लव मैरिज की बात कर ली, मैरिज ब्रेक की बात कर ली, डिवोर्स की बात हो गई, नो मैरिज की बात हो गई, लिव इन रिलेशनशिप की बात हो गई, लव अफेयर की बात हो गई, सेकंड मैरिज की बात हो गई। अभी इंटरकास्ट या इंटरफेथ या मिसमैच, किसी भी तरह के मिसमैच जो होंगे, अगर सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड राहु केतु शनि इनसे लिंक में होगा, राहु केतु शनि, अब इनसे लिंक में कैसे आ सकता है? राहु केतु के शनि, अगर ये प्लेनेट एज अ सबलॉर्ड आ जाएं और नक्षत्र लॉर्ड आ जाएं, अगर ये प्लेनेट सेवंथ का कस्पल सबलॉर्ड राहु हो, सेवंथ का कस्पल सबलॉर्ड केतु हो, सेवंथ का कस्पल सबलॉर्ड शनि हो, या उसका नक्षत्र लॉर्ड राहु केतु शनि हो, तो कुछ ना कुछ मिसमैच जाति में हो जाएगा, धर्म में हो जाएगा, कोई फॉरेनर से शादी कर लेगा, इस तरह की चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो इंटरकास्ट, इंटरफेथ, मिसमैच वाली जो मैरिज है वो सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड के प्लेनेट के हिसाब से डिफरेंट हो जाएंगी। तो राहु केतु शनि जब आएंगे तो कुछ डिफरेंट कर देंगे। मतलब कि सेवंथ कस्टम सबलॉर्ड में मर्क्यूरी और जुपिटर के अलावा राहु केतु शनि हो, इसमें से कोई सा भी हो, तभी इंटरकास्ट है ना? हाँ, तो इंटरकास्ट मैरिज आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। शनि जो है बेसिकली, राहु जो है ये इंटरकास्ट की तरफ ज्यादा जाता है, केतु जो है वो सेम सेक्स मैरिजेस की तरफ कई बार अट्रैक्शन हो जाती है। सैटर्न जो है ये एज मिसमैच की बात करता है, तो ये कुछ ना कुछ डिफरेंट कर देते हैं तीनों प्लैनेट। एज मिसमैच में मेल के चार्ट में फीमेल जो होगी वो हायर एज की हो सकती है, फीमेल के चार्ट में मेल जो है वो सेम एज या लोअर एज का हो सकता है। ठीक है, बाकी इंटरकास्ट में ये तीनों भी काम करते हैं, राहु केतु शनि। तो केतु थोड़ा डिफरेंट तरह की चीजों की तरफ लगाव दे देता है। शनि एज के डिफरेंस को बताता है, और ये तीनों प्लेनेट अगर अपीयर हों कहीं ना कहीं रिलेशन में आपस में, तो फिर इंटरकास्ट इंटरफेथ मैरिजेस जो होती हैं वो इन्हीं के उसमें होती हैं। तो ये दशा भुक्ति अंतर में भी हो उस टाइम पे तो भी कुछ डिफरेंस डाल देते हैं। अगर राहु केतु शनि की दशा में मैरिज हो तो भी ये कुछ डिफरेंस डाल देंगे। और कौन सा सवाल अपना भी रह गया मैरिज को लेके जो हमने नोट किए थे? वर्किंग नॉन वर्किंग की बात कही थी क्या हमने? वैसे हम पिछली क्लासेस में करते रहे हैं बीच बीच में। उसके लिए हम फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड को देखेंगे कि पार्टनर वर्किंग अर्निंग होगा कि नहीं। अब फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड क्यों उठाएंगे?
मेरे चार्ट में, ये हमारा अगर चार्ट है, ये फर्स्ट हाउस मैं हूं, 7th हाउस मेरी वाइफ है। तो जब हम अपने प्रोफेशन की बात करते हैं तो कौन से हाउस को देखते हैं? 10th हाउस को। तो वाइफ का 10th हाउस कौन सा बना? यहां से काउंट करेंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमारी कुंडली में जो 10th हाउस है वो मेरे, जो 4th हाउस है वो मेरे पार्टनर का 10th हाउस बना। तो फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड अगर 4, 8 या 12 के साथ लिंक में हो, वो 4, 8, 12 का सिग्निफिकेटर हो, तो पार्टनर वर्किंग या अर्निंग मिलेगा। इसको फिर से समझ लो। अब 4, 8, 12 क्यों? मेरा 4th हाउस, माई 4th हाउस is 10th house of my partner, right? My 8th house is 2nd house of my partner. My 12th house is कौन सा हाउस हुआ? 6th house of my partner. तो 2, 6, 10 बन गया। बराबर। तो 4, 8, 12, 4, 8, 12, 2, 6, 10। हमारा 4, 8, 12 हमारे पार्टनर का 2, 6, 10 है। योगेश भाई, ये मैं पूरा समझा हुआ हूँ सर। तो ये आप समझे हो पूरा, बिल्कुल ठीक है। वो किसी और कंटेक्स्ट में समझे थे। अभी शादी के लिए सामने चार्ट आया, उसका सवाल है मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ पैसा कमाती होगी, कोई काम करेगी, वर्किंग मिलेगी, या हाउस वाइफ। तो उसको चौथे कस्पल सबलॉर्ड को देखना है। अगर वो 4, 8 या 12 के साथ लिंक में है, वो 4 का सिग्निफिकेटर हो या 8 का सिग्निफिकेटर हो, और है ये तीनों नहीं ढूंढने हैं। अच्छा, एक हो या 4 हो, 8 हो, 12 हो। अभी हम क्या करें जी? तो कोई सा भी प्लैनेट हो या कोई प्लेनेट कोई भी हो, प्लेनेट कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं। प्लेनेट कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि 4th कस्पल सबलॉर्ड का रिलेशन अगर 4 या 8 या 12 से बन गया, तो जो पार्टनर है वो वर्किंग होगा। ठीक है जी, वो पैसा कमाएगा। 2, 6, 10 हो गया, 2, 6, 10। अभी 4, 8, 12 हमने लास्ट क्लास में किसी और चीज के लिए भी किया था। जिन्होंने लास्ट क्लास लगाई थी, ये 4 और 8, 12 राहु केतु शनि, ये एक्सीडेंट के लिए भी ये कॉम्बिनेशन है। तो 4, 8, 12 एक कॉम्बिनेशन है जो अगर दशा भुक्ति अंतर में डीबीए में होगा तो एक्सीडेंट दे सकता है। अब उन्हीं हाउसेस का रिलेशन अगर मेरे 4th कस्पल सबलॉर्ड के साथ है, 4, 8 या 12, तो पार्टनर वर्किंग या नॉन वर्किंग मिल सकता है। अगर 4, 8, 12 के साथ लिंक नहीं है तो चांसेस हैं कि वो हाउसवाइफ या पैसा ना कमाने वाला के साथ शादी हो सकती है। तो ऐसा होता है कि कई मेल भी पैसा नहीं कमाते। कभी सुना है ऐसा, मतलब देखा है कभी कोई ऐसा मिला आपको? हाँ जी, बहुत रेयर है। बहुत रेयर है। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं जो नहीं कमाते, है ना। हमारे पास बहुत सारे ऐसे चार्ट्स आते हैं जो नहीं कमाते हैं।
लेकिन अगर उनको आप उनकी कुंडली से सही डायरेक्शन गाइड कर दो, वो कमाने लगते हैं। ओके। ठीक है, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो नहीं कमाते लेकिन कमाने लगते हैं फिर, अगर उनको आप प्रॉपर गाइड कर दो। चलो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि ये फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड का लिंक अगर 4 या 8 या 12 से है तो जो पार्टनर है वो वर्किंग होगा, करियर मैन या वुमेन मिलेगा। ठीक है, अब और कौन सा सवाल था हमारा, फिर ऊपर चलते हैं। वर्किंग, डिवोर्स, प्रोफेशन, लव अरेंज, चाइल्ड बर्थ, हेल्थ, मैरिज वेन। अब मैरिज वेन में हम क्या लेंगे, किसी की शादी कब होगी। मैरिज वेन में हम बनाएंगे ABCD टेबल। ABCD टेबल तो सबको आता बनाना। उसमें 2, 7 और 11 को सिग्निफाई करने वाले जो प्लैनेट्स हैं, उनको उठाएंगे। अगर अभी हम बात करें, ये सामने जो कुंडली है इसका ये ABCD टेबल ये बना है, तो इसमें 2 और 7 और 11 वाले जब प्लैनेट्स की दशा चलेगी तब शादी होगी। अब इसमें एक एडिशन करनी है, हमें एडिशन क्या करनी है, हमें 5th हाउस की इन्वॉल्वमेंट भी लेके आनी है। अभी समय बदल गया, अभी लव मैरिज ज्यादा होती है कम होती है, या नॉन में शादी ज्यादा होती है कम होती है? हाँ जी, ज्यादा होती है। तो फिर 5th हाउस की 5th हाउस को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो 2, 5, 7, 11 वाले प्लैनेट को इकट्ठा करो। 2, 5, 7, 11। 2, 5, 7 और 11 वाले प्लैनेट को इकट्ठा करो, उनको नोट करो। वो प्लैनेट जब दशा भुक्ति अंतर में ऑपरेट होंगे तब शादी होगी। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको सबलॉर्ड की यूजेज के बारे में बताया था। तो अब और क्या करना है हमें, ये 2 सेकंड हाउस का जो सबलॉर्ड है इसको भी नोट कर लेना साथ में। ABCD टेबल के साथ प्लस क्या करोगे, सबलॉर्ड्स ऑफ 2, 5, 7, 11 इनको भी नोट कर लोगे। अगर वो अपीयर हो जाएं, पहले से ही आ रहे हैं, अगर अब यहाँ पे सेकंड का सबलॉर्ड मार्स है, तो मार्स अगर 2 में 5 में आ गया तो ऑलरेडी नोटेड है। 7th 5th का मून आ गया, मून क्या 2 में है 5 में आ गया, तो जरूरत नहीं है उसको अलग से नोट करने की, ऑलरेडी इंक्लूडेड हो गया। 7th वीनस, तो 2 में 5 में फिर वीनस आ गया, 11 भी वीनस हो गया। तो इस तरह से हमें देख लेना है कि अगर कोई ऐसा प्लेनेट आ जाए जो बाय चांस हमारे 2, 5, 7, 11 में नहीं है और यहाँ पे वो 2, 5, 7, 11 का सबलॉर्ड अपीयर हो रहा है, तो उसको ऐड कर लेंगे। ये चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आपने ABCD टेबल बनाया, उसमें 2, 5, 7, 11 वाले प्लेनेट नोट कर लिए। उसके बाद आपने दोबारा से कुंडली की तरफ गए, सेकंड कस्पल सबलॉर्ड, 5th कस्पल सबलॉर्ड, 7th कस्पल सबलॉर्ड और 11th कस्पल सबलॉर्ड जो भी प्लेनेट हैं, वो अगर आपकी इस लिस्ट में ABCD टेबल में ऑलरेडी आ चुके हैं तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं आए तो आप उस मिसिंग प्लेनेट को यहाँ पे नोट कर लेंगे। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताएं, या समझ में नहीं आया तो? लास्ट पॉइंट फिर से बताइए। मैंने आपको बोला कि 2, 7, 11 नॉर्मल, 2, 7, 11 KP की सब किताबों में लिखा है कि 2, 7 और 11 को सिग्निफाई करने वाले प्लैनेट्स जो हैं वो शादी देंगे। तो उसमें टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए हम ये ABCD टेबल बनाते हैं, राइट? तो ABCD टेबल जब बनाते हैं तो सेकंड हाउस के सिग्निफिकेटर्स मरकरी, राहु, सन है। 5th हाउस के 7th हाउस के जुपिटर, केतु, सैटर्न है। 11th हाउस के मून, मरकरी है। तो इन्हीं मरकरी, राहु, सन, जुपिटर, केतु, सैटर्न या मून, मरकरी में शादी होगी, ऐसा कृष्णामूर्ति जी ने बोला।
मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको समय के हिसाब से अब 5th हाउस की इन्वॉल्वमेंट साथ में लेनी है। ठीक, जब जब कृष्णामूर्ति जी पद्धति बना रहे थे तब रेयर केसेस में लव मैरिज होती थी, बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं था लव मैरिज का, अभी है। तो 2, 5, 7, 11 को सिग्निफाई करने वाले प्लैनेट्स को आप नोट कीजिए, ठीक, उनको नोट किया। उसके बाद यार ये किसकी आवाज आ रही है? तो फिर उसको 2, 5, 7, 11 को नोट किया। वो जो भी प्लेनेट बने उसमें 4, 5 प्लेनेट आ जाएंगे। उसके बाद आप फिर से कुंडली पे आए, 2nd कस्पल सबलॉर्ड, 5th कस्पल सबलॉर्ड, 7th कस्पल सबलॉर्ड और 11th कस्पल सबलॉर्ड, इनको नोट करेंगे। इसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लेके देख लेते हैं, या 1 मिनट रुको, यहाँ हम खोलते हैं कुंडली। विनय जी, अरेंज में तो 5 नहीं लेना ना मैडम। आप आजकल ना वो अरेंज और लव में बहुत ज्यादा डिफरेंस रह नहीं गया, वो 5th हाउस की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। मैं आपको दे दूं तो हम डिस्कस करने वाले थे। मुझे आपकी आवाज ना बहुत हैवी आ रही है यार, आप अमिताभ बच्चन को मिल के आए हो क्या? विनय, आपकी आवाज ना थोड़ी मतलब बहुत हैवी आवाज आ रही है। तो थोड़ा आप वो बोले ना बेबी को बेस पसंद है, तो मुझे नहीं पसंद आ रहा, वो कम करो थोड़ा, वॉइस में से बेस कम करके ट्रेबल इंक्रीज करो। समझ नहीं आ रहा जो आप बोल रहे हो, कम समझ आ रहा है। अभी समझ आ रहा है? हाँ अभी ठीक आ रहा है। हाँ देखो अभी सेट हो गया ना। डिटेल्स में भेज दूं या फिर कैसे? हाँ बोलो 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 बोलो, हम वो चार्ट एक बना के फिर उसी पे वो करते हैं। डेट ऑफ बर्थ बोलो। प्रियंका लाखियानी है उसका नाम। क्या कह रहे हो? प्रियंका है उसका नाम। नहीं मुझे आवाज समझ नहीं आ रही, आप डेट ऑफ बर्थ बोलो। मल्टीपल मैरिज वाला है ना, डिवोर्स देन मैरिज देन लव मैरिज। हाँ 23 26 दिसंबर 1994। ओके, टाइम 8:30 PM। 8:30 PM। कहाँ का बर्थ है? विजयवाड़ा। विजयवाड़ा। स्टेट कौन सी पड़ती है वो? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। मुझे आवाज नहीं आ रही। आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश। जगह का नाम बोलना दोबारा। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में आता है। आंध्र प्रदेश या विजयवाड़ा। ठीक है, तो इसमें आप कह रहे हो कि उसका लव मैरिज हुआ? नहीं, अरेंज मैरिज हुआ और डाइवोर्स हुआ। वो लव मैरिज होगा तो नहीं पूछ रही। ठीक है, अभी हमने जो रूल बताए थे अभी उनको अप्लाई करें जरा। 1st कस्पल सबलॉर्ड का लिंक क्या जुपिटर या मरकरी से है? नहीं है। नहीं है। का है सर। पहले तो वीनस है, दूसरा मरकरी है। पहले है ना मरकरी। 7th का है सर। अच्छा, 1st का नहीं है। हाँ जुपिटर आएगा। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है। ठीक है सर। ठीक है, 7th का कस्पल सबलॉर्ड मरकरी है। ठीक, मरकरी जुपिटर के साइन में भी है।
जी मरकरी जुपिटर के साइन में भी है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया अपने को? जी जी क्लियर। ठीक है, अब हमें क्या ढूंढना है? सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड का लिंक 2 या 11 से हो। सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड का लिंक 2 या 11 से हो, या सेकंड से हो, या 11 से हो। तो ढूंढे। तो मरकरी का लिंक है, आगे 11 11 का लिंक बन रहा है। कैसे बन रहा है ये? किस प्लेनेट की वजह से बना? मरकरी का जो सबलॉर्ड है वीनस, जी उसकी राशि 11th की भी लॉर्ड है। ठीक है, अब शादी के लिए लव मैरिज के लिए हमने क्या बोला था कि 7th का रिलेशन 5 से हो, ये आप इसका रिलेशन 7 से हो। तो 7th कस्पल सबलॉर्ड कहाँ बैठा है? 5th में बैठा है। या इसको वैसे। एक मिनट दोबारा बोलना। लव मैरिज के लिए हमने बोला था कि 7th का रिलेशन अगर 5th हाउस से हो जाए, 7th कस्पल सबलॉर्ड का रिलेशन अगर 5th हाउस से हो जाए तो बात बन जाएगी लव मैरिज की। तो 7th कस्पल सबलॉर्ड का लिंक 5th में 5th में ही बैठा है वो। तो 5 का लिंक 7 से हो गया। जी हो गया। ठीक है, अभी मैरिज ब्रेक के लिए या मैरिज में प्रॉब्लम के लिए कौन सा हाउस चाहिए होता है? मैरिज में प्रॉब्लम के लिए या मैरिज ब्रेक के लिए कौन कौन से हाउसेस लिखवाए थे मैंने आपको? 6 1 1 6। 1 6 10। हाँ जी सर। 6th कस्पल सबलॉर्ड कौन सा प्लेनेट है? जुपिटर। दशा किसकी चल रही है? जुपिटर ठीक है, 6th कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर है, जुपिटर की ही दशा चल रही है। ठीक है, अभी दशा को ऑब्जर्व करो, दशा के पास क्या कॉम्बिनेशंस हैं। इससे पहले राहु मार्स, इससे पहले राहु मार्स। तो 6th को सिग्निफाई करने वाले कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? वीनस जुपिटर। 10 को सिग्निफाई करने वाला मार्स। 1 को सिग्निफाई करने वाला मार्स मून। तो 1 6 10 8 12 ये हमने कंप्लीट कॉम्बिनेशन देखा था डिवोर्स के लिए। यहां हमने 1 6 10 के साथ 8 12 लगेगा, 1 6 10 के साथ 8 12 लगेगा। तो 1 6 10 वाले प्लेनेट और 8 12 इनका कब हुआ डिवोर्स? इनका लास्ट ईयर हुआ था। लास्ट ईयर कौन से महीने में? अक्टूबर नवंबर अक्टूबर में। ये डेट नहीं पता। 2021 में या जुपिटर में ही हुआ है। हाँ ठीक है, तो जुपिटर में ही हुआ है। तो जुपिटर 6th में कहीं अपीयर हो रहा है क्या? 6th में है। वीनस और जुपिटर। जी हो रहा है। तो प्राइमरी हाउस की नेगेशन जुपिटर से हो रही है। अब ये शादी क्यों करना चाहती है दोबारा, वो कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे? शादी क्यों करना चाहती है? अभी हमने नोट किया था।
अगेन 2 7 11। अगर 2 7 11 के प्लेनेट फिर से ऑपरेट होंगे 2 7 9 11 वाले, तो फिर से शादी के लिए प्रोग्राम बन जाएगा। अभी जुपिटर 6th का ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है या 7th का? 7th का। 7th में कितनी बार अपीयर हो रहा है ये? 2 बार। तो शादी देगा कि तोड़ेगा? देगी। तो ये शादी के लिए अपनी दशा में ये शादी का 7th हाउस का स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। इसका 9th के साथ भी लिंक है। वो वीक है बहुत ज्यादा। ठीक है, जो हम अभी कर रहे हैं उसका लाइव चार्ट अपने पास सामने है। तो अभी तक जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे वो सबके सब अप्लाई हो रहे हैं। इसमें कोई डाउट है विनय? आपके सवालों के जवाब हो गए या अभी कुछ पेंडिंग है? हाँ, वो कब होगा करके वो देखना बाकी है। क्या कह रहे हो? हाँ, ये होगा तो कब होगा वो भी सवाल बाकी है। मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बोलो। लव मैरिज होगा तो कब होगा, मतलब वो कब होगा सर? टाइम कब होगा? कब होगा? हम्म, कब होगा तो बताओ कब होगा। 2 7 11 वाले प्लेनेट नोट करो, करो नोट, बनाओ कोई यहाँ पे लिस्ट बनाओ। सन 2 में सन है, 7 में जुपिटर सैटर्न है, 9 में सन मार्स केतु वीनस जुपिटर है, 11 में मरकरी केतु वीनस है। इसको नोट करो सबको। अभी जुपिटर जुपिटर चल रहा है। अभी मरकरी क्या 7th 2 7 11 9 में कहीं अपीयर हुआ है? नहीं। 11 में है, 11 में 11 में अपीयर हुआ है, 11 में। ठीक है, और केतु अपीयर हुआ है 11। हाँ, वो 9 में 9 में 9 में भी है। 11 में ज्यादा। तो इनका कब, अब अगर आप बनाओ कब तक इनकी शादी हो जाएगी? कौन सा प्लेनेट सबसे स्ट्रांग है 2 7 9 11 के लिए? सबसे स्ट्रांग प्लेनेट कौन से हैं? जुपिटर। जुपिटर नहीं लग रहा सर। जुपिटर ही होगा। जुपिटर 7th हो गया, अब आगे मार्स 9th के लिए सन। क्या कह रहे हो? मरकरी। सर सैटर्न सैटर्न लव मैरिज होते हैं। विनय जी आपकी आवाज बहुत हैवी आ रही, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या कह रहे हो? किसी को समझ में आ रहा तो मुझे प्लीज बताओ कि विनय जी क्या कह रहे हैं। योगेश भाई आपको समझ में आ रहा है? शायद मेरे स्पीकर में कोई प्रॉब्लम है, मेरे हेडफोन में। बहुत स्लोली बोल रहे हैं। ये 6 हाउस का कुछ पूछा था। हाँ 6 हाउस का क्या पूछ रहे हो विनय जी? वो भी देखना पड़ेगा ना जी, मतलब इनका लव मैरिज के बारे में है तो इसका भी लिंक देखना होगा। देखो लव मैरिज का लिंक तो सीधा सीधा बन रहा है। आपको मैंने जो प्राइमरी हाउस 7th है मरकरी, मरकरी 5th हाउस में बैठा है। ठीक है, फर्स्ट वीनस है। ठीक है, वीनस जुपिटर के नक्षत्र में है, मरकरी के सब में है, 5th हाउस का सबलॉर्ड भी वीनस है। तो ये जुपिटर के साथ रिलेशन बनाए हुए हैं। तो जब 5th हाउस का लिंक जब भी डुअल नेचर वाले प्लेनेट से हो जाए, वो प्लेनेट अपीयर हो जाए या वो नक्षत्र लेवल पे आ जाए, तो इसका मतलब मल्टीपल रिलेशंस को वो सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो इनका जब वो शादी हुई है उससे पहले ही लव अफेयर होगा, ऐसा इनके चार्ट में इंडिकेशन मिल रहा है। वो शादी ब्रेक ही इसीलिए हुई होगी क्योंकि लव मैरिज करना है ना। तो इसलिए हाँ जी, जैसे कि आपने बोला था कि एबीसीडी टेबल बनाएंगे और 2 7 11 को नोट कर लेंगे,
उसके बाद फिफ्थ हाउस का भी लेना है ना, तो ऐसा कुछ है। किसका लेना है? फिफ्थ हाउस का तो साथ में ही लेंगे, 2 5 भी ले लेंगे, 5 इंक्लूड करना है, सन मरकरी मार्स ये इंक्लूड करेंगे हम। लेकिन इसको अब इंक्लूड करो ना करो, जब 7th हाउस का प्लेनेट ही 5th में बैठा ही है तो वो ऑटोमेटिक इन्वॉल्वमेंट हो ही रही है। चार्ट देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इन्वॉल्व करना है या चार्ट खुद से इन्वॉल्व कर ही रहा है वो। ठीक है, इसमें तो हमें चार्ट सीधा ये जब देखा 7th कस्पल सबलॉर्ड बैठा ही 5th में है, तो ये तो पैदा होते ही बोल सकते थे भैया लव मैरिज होगी। ये हमें यहाँ तक 2021 तक आने की जरूरत थोड़ी थी देखने के लिए या बताने के लिए। आप समझ रहे हो ना? ये मान लो जन्म पे जब इसका पैदा होता, ये लड़की है या लड़का है मैंने पूछा नहीं, तो ये लड़का हो लड़की हो, जैसे ये पैदा होते इसके माँ बाप लेके आते चार्ट की बताओ भविष्य के बारे में, तो एक चीज तो सबसे सीधा सीधा क्लियर नजर आ रही है ना कि इसका 7th कस्पल सबलॉर्ड 5वें में बैठा है, कि मैरिज इसकी नॉन लड़के के साथ ही होगी या लड़की के साथ होगी। तो लव मैरिज इनएविटेबल है, होगी ही होगी, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले नहीं हुई उसका रीजन ये हो सकता है ना, जो इनका सिस्टम है, दशा जो चल रही थी, जिस दशा में इनका लव अफेयर चला होगा उसमें कुछ मिसमैच होगा। राहु की दशा चल रही थी। 2 साल से मुझे हाँ जी, आवाज नहीं आ रही विनय जी आपकी। अभी सर मैं कह गोइंग बाय दी दशा, जो दशा पहले चल रही थी, इनका लव अफेयर कहीं बाहर होने के चांसेस हैं, आउट ऑफ कास्ट या कुछ ऐसा मिसमैच होगा जिसकी वजह से पहले बाहर किसी और के साथ शादी कर दिया घर वालों ने। हाँ, इसके ऊपर नमक मिर्च छिड़कल है। नमक मिर्च पूरा पूरा मैडम, कम नमक मिर्च पूरा छिड़केंगे भाई। चलो अभी विनय जी इसकी शादी जो है, इसकी शादी आप देखो कि 2nd हाउस में का लगभग बहुत वीक सिग्निफिकेटर सन बन रहा है। ठीक, 5th हाउस का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर सन और मरकरी बन रहे हैं, मार्स बहुत वीक सिग्निफिकेटर है। 7th हाउस जुपिटर और सैटर्न इनका कब्जा है 7th हाउस के ऊपर, और 11th हाउस मरकरी और केतु ये लेके बैठे हैं। और अगर 9th हाउस की इन्वॉल्वमेंट करूं, क्या कह रहे हो? वीनस भी है ना, तो कितना 11th हाउस वीनस है, वीनस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वीनस यहाँ ना 6th का कस्पल सबलॉर्ड, वीनस 6th के साथ भी रिलेशन बना के बैठा है, वो 11th से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, तो वीनस में कहानी बनेगी या बात बनेगी, थोड़ा सा डाउट है। अदर वैसे मैरिज का नेचुरल सिग्निफिकेटर है वीनस, लेकिन वीनस में बात बनेगी ऐसा लगता नहीं है। तो ज्यादा जो स्ट्रांगली आ रहा है वो केतु का टाइम पीरियड है यहाँ पे, अप्रैल टू जून 2022, 19 अप्रैल से 3 जून 2022 ये निकल के आ रहा है। वीनस का टाइम पीरियड थोड़ा ढीला निकलेगा, लेकिन वीनस एज अ प्लेनेट हम देख लेते हैं, वैसे सबलॉर्ड लेवल पे स्ट्रांग है, क्योंकि वो 7th कस्पल सबलॉर्ड के ही उसका सबलॉर्ड है, वीनस मरकरी के सब में है। तो ये भी मैरिज देने में सक्षम तो है, लेकिन वीकली एज अ प्लेनेट ये वीक है रिजल्ट डिलीवर करने के लिए, लेकिन मरकरी के प्रभाव में ये शायद दे भी दे, लेकिन मुझे कम चांसेस लगते हैं। तो केतु में पॉसिबिलिटी है कि ये काम हो। ठीक, मरकरी में अभी जो चल रहा है टाइम, ये भी अच्छा सिग्निफिकेटर है, ये भी पॉजिटिव है, मरकरी भी पॉजिटिव है, केतु भी पॉजिटिव है, सन भी पॉजिटिव है।
ठीक है, सन 2 का भी सिग्निफिकेटर है, 5 का भी सिग्निफिकेटर है, तो सपोर्ट कर सकता है ये। लेकिन यहाँ राहु केतु को, केपी एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु को फर्स्ट प्रेफरेंस देने की बात कही गई है, तो केतु को फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं हम। ठीक है, और जब हम जजमेंट कर रहे हैं उस टाइम पे रूलिंग प्लैनेट्स को अगर आप देखोगे तो रूलिंग प्लैनेट्स में कहीं पे सन अपीयर नहीं हो रहा। ठीक, केतु जुपिटर के स्टार में चल रहा है केतु इस वक्त ट्रांजिट में। ठीक है, ये तो इसलिए केतु हमारा रूलिंग प्लैनेट माना जाएगा। तो केतु जब भी रूलिंग प्लैनेट में आएगा तो पहली प्रेफरेंस उसकी है, तो केतु का टाइम पीरियड हम काफी पॉजिटिव लेके चल सकते हैं। जुपिटर अपीयर हो रहा है तो उसको लेके चल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर हम गोइंग बाय इसके चलें कि 7th हाउस के 2 सिग्निफिकेटर हैं स्ट्रॉन्ग, जुपिटर और सैटर्न, तो यहाँ पे भी स्ट्रेच हो सकता है कि जुपिटर सैटर्न मरकरी केतु यहाँ तक स्ट्रेच हो जाए बात। डिवोर्स फाइनल हो चुका है या अभी अभी पेंडिंग है बीच में कुछ? विनय जी, हाँ जी, हाँ जी, डिवोर्स फाइनल हो चुका है या अभी पेंडिंग है? वो हो चुका है, मतलब वो चल रहा है, अभी भी फाइनल नहीं हुआ है वो, उसका मतलब चल रहा है अभी। चल रहा है ना, तो फिर आप ये टाइम पकड़ के चलो, यहीं यहीं जाके कहीं 2023-24 की एंडिंग में शादी होगी। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है जी, मैं स्क्रीनशॉट लेकर रख दिया है। क्या कह रहे हो? स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सर। हाँ हाँ, वो आप ले लो ले लो ले लो, स्क्रीनशॉट लो। ये वैसे भी वीडियो में अवेलेबल रहेगा आपको। आप जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको याद रखना है कि हमने कौन सी क्लास में इसको डिस्कस किया था इस चार्ट को। मुझे तो याद नहीं रहेगा, आपको याद रखना है इस डेट को हमने ये कुंडली डिस्कस की थी। तो आप देख लेना। ले लिया। ठीक है जी, अभी अभी कोई जो हमने ये चार्ट पे लगा के देखा, इसमें हमारे प्रिंसिपल्स फिट हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट है? ये लाइव चार्ट है, विनय ने हमें दिया, इस पे कोई आपको कोई इस चार्ट से रिलेटेड कोई सवाल हो, कोई प्रिंसिपल जो मैंने अभी तक जो बताए उनमें कोई प्रॉब्लम लग रही हो कि नहीं ये चीज फिट नहीं बैठी? क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है। तो अभी अगर हम ये बात करें, अब ये शादी कब हुई होगी इनकी? विनय जी, शादी कब हुई थी? इनकी पहली शादी पूछ रहे हैं ना? हाँ, पहली शादी। एक मिनट। 'इन्होंने बोला कि लगभग 2 साल हो चुके हैं शादी करके, और लास्ट ईयर फरवरी 14 से कुछ उनका बिगड़ रहा था, रिलेशनशिप डाइवोर्स की तरफ जा रहा था। शादी शादी कब हुई थी? ये एग्जैक्ट डेट तो बताया नहीं, वो बोला कि 2 साल से चल रहा है, मतलब 2 साल हो गया शादी करके, तब 2019 में हुआ था। 2019 में शादी हुई है? जी ये नहीं पता कब हुई है? हाँ, वो एग्जैक्ट डेट नहीं पता कब, मैंने बताया नहीं।
ओके। और वो भी लड़का जो था वो मतलब बाहर का था, नॉर्थ के था, नॉर्थ के मतलब रीजन में था वो। लड़का मारता था? नहीं नहीं, लड़का लड़का के मम्मी जो उनकी माँ है वो बहुत चिढ़ाती थी उनको। तो वो ऐसा कि उसको जो उसकी मम्मी उसकी माँ जो बोलती वो ऐसे ही करता था, उसका कोई उसका चिंता नहीं था। तो ठीक है, चलो आप चेक करना उसकी शादी, जो ज्यादा चांसेस हैं कि सिक्स्थ हाउस के जो प्लैनेट्स हैं और जो 1 6 10 को बताने वाले प्लैनेट्स के अंदर मैरिज अगर हो जाए, उसको वो ब्रेक होती है ज्यादातर। जो प्लैनेट्स 1 6 10 को सिग्निफाई करें, उसमें जब शादी हो जाए वो टिकती नहीं है। 1 6 10 ना सर? हाँ, 1 6 10 वाले प्लैनेट्स में अगर शादी हो जाए किसी की, तो फिर वो उसको टिका पाना मुश्किल है। उसके आंट के मतलब उसके हस्बैंड के मम्मी के साथ भी उसका रिलेशन खराब था, वो भी बोल देते मतलब। विनय जी, आप आज जो भी बोल रहे हो ना, कुछ कुछ चीजें समझ आ रही, मतलब की जो आवाज नहीं आ रही है आपकी, क्लियर नहीं है। आपके सवाल गेस करने पड़ रहे हैं कि ये बोला है, या तो आप टाइप कर दो चैट में। या और मैं करता हूँ। हाँ, आप टाइप कर दो चैट में जो भी आप बोल रहे हो, ताकि हमें पता लगे कि आप क्या फीडबैक दे रहे हो या बता रहे हो। जो उसकी सासू माँ। हाँ हाँ जी। अच्छा, ठीक है। चलो अभी अब इसकी सेकंड मैरिज को सेम प्लेनेट गवर्न कर रहा है। इसको जरा जरा क्लोजली देखना आप लोग। इसकी सेकंड मैरिज को, फर्स्ट मैरिज के लिए अगर हम नॉर्मली 7th को कंसिडर करते हैं, तो सेकंड मैरिज के हालात के लिए कौन 9th को देखेंगे, तो सेम प्लेनेट है। तो सर सेम सिचुएशन ही होएगी मेरे ख्याल से ना। सेम सिचुएशन होगी। अभी पहले दशा कौन सी चल रही थी जब शादी हुई? राहुल राहु की। राहुल है। अभी दशा कौन सी चल रही है? जुपिटर। जुपिटर सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर किसका है? तो रिजल्ट दशा के हिसाब से डिफरेंट होंगे थोड़े बहुत, या नहीं होंगे? जैसे होंगे। दमन मैम, दशा के हिसाब से रिजल्ट डिफरेंट होंगे कि नहीं होंगे? सर सिग्निफिकेटर के हिसाब से तो नहीं लग रहा। नहीं, जब जुपिटर की दशा 7th हाउस की सिग्निफिकेटर है बहुत स्ट्रॉन्ग। सर जुपिटर के 7th का है तो वो लग रहा है कि स्ट्रांग है तो ठीक है, लेकिन मेरे को इतना, क्योंकि सेम मरकरी आ गया ना 7th का भी 9th। तो प्रॉब्लम तो होगी मेरे ख्याल हाँ, से। प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ क्रिएट होगी, लेकिन दशा हो सकता है कि संभाल ले, क्योंकि दशा के पास 7th हाउस ठीक ठाक है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, और कौन सा हमारा सवाल है जो रह गया? हमने मैरिज कब, हाँ, ये कब की बात कर रहे थे। अब कब वाला समझ में आ गया आपको? अभी जब हमने इनका भी बना के देखा, इसमें कोई डाउट है कि मैरिज कब होगी? टाइमिंग ऑफ इवेंट हम जब कर रहे हैं
तो हम सिंपल ये ABCD टेबल रेफर करेंगे। इसमें 2, 5, 7, 11 वाले जो प्लेनेट हैं उनको उनकी दशा भुक्ति अंतर। सर आपने केतु उठाया ना, यहाँ से बोला कि केतु के टाइम में होगी, है ना? तो आपने यहाँ पे जुपिटर और सैटर्न को भी नहीं उठाया आपने, और सन को बोला आपने, है ना? सन के टाइम पे लेकिन आपने केतु को आपने उठाया, लेकिन केतु इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। नाइन्थ हाउस का सिग्निफिकेटर है ना केतु, सेकंड मैरिज के लिए 7 का, ठीक है। 9th इन्वॉल्वमेंट आ जाइए। जुपिटर 7th का चल रहा है, यहाँ 9th का चल रहा है। ठीक है, तो सन और मार्स, तो 9th हाउस सेकंड मैरिज को लागू करने के लिए 7th के साथ 9th की इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए ना। तो सन, मार्स, केतु, वीनस, जुपिटर, ये पूरी लाइन जो है, ये भी एक, इनमें से कोई एक प्लेनेट तो अपना काम रोल प्ले करेगा। तो क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी में अगर राहु केतु किसी जगह अपीयर होते हैं या सिग्निफिकेटर बने, तो उनको पहली प्रेफरेंस देनी है, ऐसा बोला गया है, या ऐसे रिजल्ट देखे गए हैं कि वो अपनी ताकत दिखाते हैं राहु और केतु। तो इसलिए मैंने केतु को उठाया कि इनसे भी ज्यादा हो सकता है केतु रिजल्ट डिलीवर करे, क्योंकि वो रूलिंग प्लेनेट में, जब हम ये कुंडली चेक कर रहे हैं तब ये रूलिंग प्लेनेट्स में है। इसके लिए मैंने एक और एग्जांपल भी रख रखा है रूलिंग प्लेनेट्स का, आपको दिखाने के लिए। 1 मिनट, अगर वो खुल जाए यहाँ तो फोटो। 1 मिनट, आज मैं कोई चार्ट चेक कर रहा था, तो चार्ट में चीजें किस तरह से अलाइन हो जाती हैं वो आपको दिखाना था। ये देखो, ये रीट्राई हो गया। चलो, वो जब तक खुलता है तब तक देखते हैं। नहीं खुल रहा, छोड़ो उसको। तो रूलिंग प्लैनेट्स को भी हमें कंसिडर में लेना है यहाँ पे, तो वो हम आने वाले कुछ दिनों में करेंगे। तो यहाँ पे अगर कहीं सन आ जाता तो मैं सन को प्रेफरेंस दे देता। अगर अब यहाँ पे जुपिटर सैटर्न दोनों अपीयर हो रहे हैं, लेकिन जुपिटर का जो रोल है, जुपिटर को केतु ने रिप्लेस कर दिया ट्रांजिट में। अभी अगर आप अभी का गोचर बनाओगे, अपने मोबाइल में बना के देखो, अभी की कुंडली बनाओ, अभी की कुंडली में केतु जो है वो जुपिटर के नक्षत्र में चल रहा है, तो वो हम रिप्लेस कर देंगे। तो इसीलिए जुपिटर जुपिटर में शायद कहानी नहीं फिट होगी, हमें जुपिटर सैटर्न में जाना पड़ेगा। 7th का सबसे स्ट्रॉन्ग 2 ही प्लेनेट हैं, जुपिटर और सैटर्न, और वो ऑपरेट होने वाले हैं जुलाई 2023 से। सर तो यही मैं पूछ रही थी ना कि जुपिटर और सैटर्न का मेरे को ज्यादा लग रहा था, तो इसलिए मैंने कहा था कि केतु क्यों लिया। हाँ हाँ, नहीं, वो तो अभी अभी तलाक हुआ भी नहीं है ना, जो विनय ने बोला, तो अभी तलाक होने में टाइम भी लगेगा, इतनी जल्दी तो होते नहीं है। तो यहाँ इस टाइम पीरियड में जो प्लेनेट पॉजिटिव होंगे 2, 7, 11 वाले, सन है, मरकरी है, ये 9th में केतु सन मार्स है, 11th में मरकरी केतु वीनस है, ये जब ऑपरेट होंगे तब तब कहानी होगी, जो सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होगा। तो केतु 9th में भी अपीयर हो रहा है, 11th में भी अपीयर हो रहा है। सैटर्न के टाइम पे होने चांसेस ज्यादा है ना? क्या कह रहे हो? सैटर्न के टाइम पे होने के चांसेस ज्यादा है ना? हाँ, ज्यादा है, क्योंकि 7th को दोनों प्लेनेट ही बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहे हैं। जी। हम्म, ठीक है जी। अभी कौन सी चीज हमारी रह गई? पार्टनर कैसा होगा, कहाँ से होगा? अब कहाँ से होगा कैसे पता लगेगा हमें? पार्टनर कहाँ से होगा?
पार्टनर कहां से होगा ये कैसे पता लगेगा भाई? 7th कस्पल सबलॉर्ड का लिंक अगर 3 9 12 से हो तो कहां से होगा? हाँ जी। अगर 7th कस्पल सबलॉर्ड का लिंक 3 9 12 से हो तो पार्टनर कहां से होगा? इतना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा यार मैंने। मतलब फॉरेन हम्म, फॉरेन फॉरेन मतलब दूसरे देश से। फॉरेन से होगा। यहाँ क्या आया है सर, मुझे बाहर जाना है कुछ काम से। चाहे योगेश भाई है, ठीक है योगेश भाई, आप वीडियो देख लेना यार। हाँ सर, ओके सर। ठीक है, तो पार्टनर कहां से होगा उसके लिए हमें क्या देखना है? 7th कस्पल सबलॉर्ड ही देखेंगे। तो अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट, अगर वो 4th 4 या 10 का सिग्निफिकेटर होगा, 4 या 10 का, तो वो हमारे बहुत नजदीक का होगा, सेम जगह से हो सकता है। अगर 4 और 10 को सिग्निफाई करे तो हमारे आसपास की लोकेलिटी का होगा। तो हमें बहुत ज्यादा ट्रेवल करके, मतलब जैसे होता है ना, कई बार हमने देखा सेम मोहल्ले में शादी हो गई, सेम एरिया में शादी हो गई, कई बार सेम 2-3 गलियां छोड़ के, 2-3 स्ट्रीट छोड़ के किसी के इन-लॉज होते हैं। तो ऐसे मामले में 7th कस्पल सबलॉर्ड का लिंक 4 या 10 के साथ होता है। 4 या मेरी बिल्कुल साथ हुई है सर, वॉकिंग डिस्टेंस 2 मिनट का। हाँ, तो वो आपका फिर या 4 या 10 होगा या 3rd होगा। 3 का 7th हाउस का लिंक अगर 3 से हो तो जो पार्टनर है वो आपके रिश्तेदारी में भी हो सकता है कि रिश्तेदारी में कोई हो। नहीं सर, नॉन में था लेकिन रिश्तेदारी में। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं अभी पूरी पूरी बात कंप्लीट करता हूँ। अभी अगर वो 3 का 4 या 10 हो तो कई लोग साथ साथ में रहने वाले, मतलब एक ही जगह पे आपने रेंट पे आप कहीं रहने गए तो वहां पे वो ऊपर नीचे रहते हो सकते हैं, एक लोकेलिटी में हो सकते हैं, इस तरह का होगा। अगर 3rd हाउस को सिग्निफाई करे तो पार्टनर कजन हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, बिल्कुल जैसे आपने बोला वॉकिंग डिस्टेंस है तो वॉकिंग डिस्टेंस से हो सकता है। तो आप अपना, आपकी कुंडली अगर हम चेक करें वॉकिंग डिस्टेंस का है, तो 7th कस्पल सबलॉर्ड मरकरी है। मरकरी का लिंक 6 7 9 10 11 17, ये 11 से लिंक बन रहा है मैडम आपका। तो जो पार्टनर है वो किसी दोस्त दोस्त के थ्रू मिलता है, किसी फ्रेंड की फैमिली से। सर ऐसे नहीं है, मतलब वैसे ही नॉन थे। हाँ, वो गली मोहल्ले में कोई दोस्त हो सकते हैं उनका। हाँ, मे बी सर। हाँ ठीक है, तो उसके हिसाब से ये बनता है। तो आप लोग जो आपको नोट करना है कि वो पार्टनर कहाँ से होगा। अब कुछ लोग पूछेंगे कि बहुत दूर से होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए क्या देखना होगा? फॉरेनर से शादी होगी या फॉरेन से शादी होगी। तो अगर 9th हाउस के साथ लिंक में हो जाए, अगर 9th हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो फॉरेनर या फॉरेन लैंड या बहुत दूर से शादी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर 5th हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो लव मैरिज या नोन के साथ मैरिज। 11th हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो तो किसी दोस्त की फैमिली में से, किसी फ्रेंड की फैमिली में से
इसको मैं लिख देता हूं, आपको थोड़ा याद रहेगा जब आप वीडियो दोबारा देखोगे। पार्टनर फ्रॉम वेयर। सर मैं, हाँ मेरे को याद आ गया, जिन्होंने करवाया है ना मेरी मैरिज, वो हम दोनों फैमिलीज के नोन थे। हाँ जी, फ्रेंड ही होंगे ना। फ्रेंडली नहीं, एज ही है वो तो, पर चलो नोन थे दोनों फैमिलीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वही, वो 11th की इन्वॉल्वमेंट है तो ऐसे ही उसी तरह होगा। 4 और 10 अगर है तो सेम लोकेलिटी को लिविंग में हो सकते हैं या टेनेंट हो सकते हैं कहीं एक जगह, ठीक है। बहुत नजदीक होगा, वेरी नियर, जो घर होगा एक दूसरे का वो पास में होगा। थर्ड है तो कजन हो सकते हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, सर ये फिर कैसे क्लियर होगा कि कजन है या एडवर्टाइजमेंट है? वो आपको जब 3 दिख रहा है तो आप एक दो चीजें बोलेंगे या आपको पता लग जाएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा जब ये विद प्रैक्टिस होगा। अब ये थर्ड एडवर्टीजमेंट के थ्रू अब किसी की नहीं हो रही तो आप उसको बोलो, आपने रिश्तेदारी में बोला क्या, बोला हाँ बोला था कुछ बना नहीं, फिर आप बोलो फिर आप एडवर्टीजमेंट दो। आप समझ रहे हो, आपने ऐड दिया क्या, बोले हाँ ऐड तो दिया जी लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो फिर आप किसी, आपका कोई ऐसा कजन भी है जो आप में इंटरेस्टेड हो सकता है या कुछ ऐसा है, तो आप ऐसे, आपको चीजें थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। बिल्कुल 100% वही चीज एक प्लेनेट, क्योंकि बहुत सारी चीजों को एक हाउस सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो ट्रेवल ऑफ फ्यू आवर्स, जब 3 होगा तो कजन हो सकता है, एडवर्टीजमेंट से मिला हो सकता है, कुछ घंटों की दूरी पे पार्टनर रहता हो ऐसा हो सकता है, और नेबर हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, ठीक है। तो अब 4th और 3rd ये बहुत नजदीक नजदीक वाली कहानियां हैं। 3rd में ट्रेवल भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अब 11th थ्रू फैमिली, फ्रेंड या फ्रेंड की फैमिली, किसी दोस्त की के भाई या बहन से ही शादी हो गई। 5th लव मैरिज या नोन के साथ मैरिज। 9th फॉरेन लैंड, more than 4 to 5 hours distance। तो यहां से आप उनको बता सकते हो कि इस तरह आपकी मैरिज हो सकती है। तो 4 या 10 है तो नजदीक का, 3 है तो कजन आसपास दूर, 5th है तो लव मैरिज। अब इन कॉम्बिनेशंस को कंबाइन करके भी हो सकता है ना। 5 और 9 मिल जाएंगे तो क्या होगा, 5 और 9 मिल गए तो क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। 5 9 को मिला के क्या बनेगा, 5 और 9 अगर इकट्ठे हो गए, इधर लव आया इधर डिस्टेंस आया, अब 3 और 4 अगर मिल गए तो एडवर्टीजमेंट दी, पड़ोसी से शादी हो गई, हमें पता ही नहीं था कि वो ढूंढ रहे हैं लड़की। आप इनको कंबाइन कर सकते हो। हेलो, हाँ जी सर। आप समझ रहे हो ना कि किस तरह अब मल्टीपल कॉम्बिनेशंस दिखेंगे तो क्या करोगे। ऐसा तो है नहीं कि वो 3 अकेला ही दिखेगा या 4 अकेला ही दिखेगा, हो सकता है 3 के साथ 11 भी हो, 4 के साथ 9 भी हो, 5 भी हो। अब कोई पढ़ाई करने वाला कोई टीचर है, जैसे आपकी कुंडली में 4 5 9 11 दिखेगा,
अब आप किताबें में लिखते हो, आपका 3 भी इन्वॉल्व होगा, आपकी कुंडली में 3 4 5 9 11 दिख रहा है। अब करो प्रेडिक्शन, कैसे होगा फिर? अगर कोई टीचर है या कोई बहुत पढ़ने वाला बच्चा है, उसके बहुत सारे प्लैनेट्स के पास 3 4 5 9 11 होगा। सर तो 5 से तो हम कहेंगे कि नॉन के साथ हो जाएगा, है ना? और 11 की हाँ कोई फैमिली फ्रेंड मतलब होगा जो करवाएगा, ठीक है? और 9 में हम ये कह देंगे कि मोर देन 4 to 5 आवर्स। अगर 12 होगा फिर हम कहेंगे फॉरेन लैंड में ही होगा। अभी फिर आपको ठीक है, वो ठीक है, आपको फिर उसकी स्ट्रेंथ देखनी है, आपको प्लेनेट की स्ट्रेंथ देखनी है कि वो किस लेवल का सिग्निफिकेटर है। अगर कोई प्लेनेट है, वो किसी हाउस का कौन सा सिग्निफिकेटर है। अब मान लीजिए यहाँ पे 7th मरकरी है, यहाँ पे 7th कस्पल सबलॉर्ड मरकरी है, वो कहाँ कहाँ अपीयर हो रहा है? मरकरी 4th में अपीयर हुआ, 4th में अपीयर हुआ, स्ट्रॉन्ग है ना, 2 बार अपीयर हुआ, 5th में 1 बार अपीयर हुआ, स्ट्रॉन्ग में ही अपीयर हुआ, और 9th में नहीं अपीयर हुआ, 11th में हुआ मरकरी। तो अब आपको पता लग गया कि ये नजदीक का मामला है, प्यार का मामला है, किसी दोस्त की फैमिली का मामला है। क्या समझ में आया आपको? ये आपके, तो जो वो लड़की का अगर कहीं अफेयर है तो कोई नजदीक लोकेलिटी में लव हुआ है किसी ऐसे लड़के के साथ जो किसी फ्रेंड के थ्रू मिला है। ठीक है जी विनय जी, इसको कंफर्म कर देना हमें अगली क्लास तक कि क्या ऐसा ही है क्या? ऐसा ही है, हाँ। ऐसा ही है, ऐसा ही है बोल रहे हैं। फ्रेंड के से उसको पता चला और उससे लव हुआ। हाँ, मैरिज में वो उसी के साथ मैरिज करना चाहती है। आपने जो भी बोला मुझे समझ नहीं आया, मुझे ये पता लगा कि हाँ ऐसा ही हुआ, बस उसके बाद का नहीं पता लगा। हाँ वो ऐसे ही हुआ है, पर उसका मतलब उसके साथ मतलब लव हुआ था पर मैरिज नहीं हो पाया। हाँ वो इसी के साथ जा रही है। हाँ हाँ, वो क्यों जा रही है? क्योंकि 7th कस्पल सब लॉर्ड मंजूरी ही लव को दे रहा है। आप उसकी अरेंज मैरिज करोगे तो नहीं होगी। ठीक है जी, इसमें कोई डाउट है क्या जो हमने किया अभी तक? क्लियर है कि आप कैसे उसको जज करोगे? हाँ जी सर। है ना, अभी हमने लाइव चार्ट पे देखा कि उसकी स्ट्रेंथ किस तरह से है। अब यहाँ कोई और प्लेनेट होता तो हम उसको उस हिसाब से देखते कि उसकी उस हाउस की इन्वॉल्वमेंट को। तो सबसे पहले कौन से वाली चीज बोलनी है जो सबसे स्ट्रांग आएगी? अब सबसे स्ट्रांग यहाँ 4th और 5th आ रहे हैं, 11 सबसे वीक है ना। तो आसपास और लव, ये 2 चीज, बहुत ज्यादा दूर का नहीं है लड़का या लड़की, और लव होगा, ज्यादा दूर नहीं रहते। अगर यहाँ 3, अब वो ये आ गया ना, ये देखो, ये 3rd में ढूंढो मरकरी को। ठीक है, तो अब स्ट्रेंथ को आपको देखना है। 9th में अगर यहाँ कहीं आ जाता तो बहुत ज्यादा दूर होता, फॉरेन लैंड में होता कहीं। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से देखना है। अब ये 3rd मरकरी बहुत वीक है, तो ये बहुत ज्यादा दूरी सिग्निफाई नहीं करेगा, ज्यादा दूर नहीं है। हाँ ठीक है। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है। अब कॉम्बिनेशंस तो ये सब दिखेंगे आपको, अब आपको इनको थोड़ा यूज करना है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, थोड़ी सी अपनी इंटेलिजेंस यूज करके आपको इसको आगे बढ़ाना है। तो हमारे मेजर जो सवाल थे वो सब हमने मैरिज के रिलेटेड कर लिए। लुक्स ऑफ पार्टनर के लिए ना 2 वीडियोस हैं जो अभी पब्लिक नहीं है, नुक्स और नेचर, ये 2 चीजें मैंने बहुत डिटेल में करवाई हुई हैं। तो वो मैं आपको वीडियोस ऑन कर दूंगा, आप उसको सुनना।
उस पे हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि वो थ्योरेटिकल पार्ट है एक तरह का, उसमें डिस्कशन वाला कुछ नहीं है, वो लेक्चर फॉर्म है। तो आप उसको, मैं 2 वीडियोस या 3 वीडियोस हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको देखना और उनको सुनने के बाद अगर कुछ डिस्कस करने वाला होगा तो आप बताना, हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लुक्स और नेचर, इसके ऊपर 2-3 वीडियोस मेरी अभी प्राइवेट में है, पब्लिक में नहीं है, वो किसी क्लास की वीडियो ही है, वो मैं आपको पब्लिक कर दूंगा, तो आप उसको सुन लेना, उसको देख लेना, वो नोट्स ही बनाने पड़ेंगे आपको। ठीक है जी, ठीक है। तो मैरिज से रिलेटेड कोई और सवाल है आपका? सर मुझे लीव करना पड़ेगा प्लीज। मैं बस खत्म ही कर रहा हूँ जी, ये लास्ट एक मैंने अभी डेट दिया है 30 अक्टूबर 2020 करके फर्स्ट मैरिज हुआ। हाँ वो कोई बात नहीं, आप बोल दो उनको जो बोलना है। ये अभी नवप्रीत है क्या भाई? नवप्रीत है, नवप्रीत को टेंशन होगी, मेरी दूजी कराओ। पहली नहीं टूटती, दूजी कितनी हो जाएगी। हाँ, मरकरी रिलेशन तो बना के बैठा है भाई 11 के साथ। हाँ चलो कोई बात नहीं, दशा की अभी कोई मंजूरी है नहीं खास। ठीक है, दशा 6 के साथ कोई रिलेशन नहीं है दशा का, और आगे भी मेरे हिसाब से कोई रिलेशन है नहीं, सबलॉर्ड लेवल पे कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो दो ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन मतलब। ठीक है, हाँ मैं वही देख रहा था। ठीक है, वो उसके लिए पहले टूटनी जरूरी है, तो वो ऐसा कोई सीन है नहीं, बाकी कुछ होगा तो उपाय कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है, चलो आज का क्लास हम यही एंड करते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं नहीं और कुछ लीव कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास कल हम 7 बजे ही शुरू करेंगे, कल 7:30 नहीं करेंगे, तो आप थोड़ा उस हिसाब से अपना प्लान रखना। मैं 7 बजे का ही लिंक भेजूंगा। लता मैम कोई डाउट है क्या किसी उसमें? नमक मिर्च ठीक है जो डाला उन्होंने भाई साहब ने? वो खाना वाना खा रहे हैं मुझे लग रहा है जाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, मैं उनसे मैसेज में पूछता हूँ कि खाना वाना नमक कैसा है। ठीक है जी, चलो ओके, थैंक यू। ओके जी, बाय बाय।